प्रणाम। बीज मंत्र, काफ़ी लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कौन से बीज मंत्र की साधना करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए। हर एक देवी देवता के अपने बीज मंत्र हैं। जैसे श्री गणेश जी की काफ़ी ऐसे बीज मंत्र हैं, जैसे ओम गंग, या फिर हमारे हनुमान जी के अगर हम साधना करते हैं तो उनके बीज मंत्र है। काल भैरव जी के बीज मंत्र हैं, या फिर माँ काली की अगर हम साधना करते हैं तो देवी के अलग अलग बीज मंत्र हैं। तो ऐसे ही आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं महालक्ष्मी जी के बीज मंत्र की साधना। श्रावण मास भी शुरू है। ज़्यादातर शिव भक्त शिव जी की साधना करते हैं, लेकिन श्रावण महीना बहुत ही पवित्र माह माना गया है। तो ऐसे पर्व पर अगर हम महालक्ष्मी जी की भी साधना करते हैं तो वो काफ़ी उचित रहता है। काफ़ी लोग धन संपत्ति एकत्रित करने के लिए या फिर जो भी धन घर में आता है वो किसी न किसी कारण की वजह से वापस चला जाता है, टिकता नहीं है। ऐसी काफ़ी समस्याओं के संबंधित लोग तकलीफ महसूस करते हैं अपने घर में। तो अगर हम बड़े बड़े मंत्रों की साधना नहीं कर सकते या किसी कारणवश हम वो करने के लिए असमर्थ रहते हैं, तो ऐसे समय बीज मंत्र की साधना आपके लिए बहुत ही उचित है, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं पड़ता। यानी छोटी छोटी साधना करके भी आप बहुत कुछ पा सकते हैं। तो ऐसे हमारे महालक्ष्मी माता की साधना, जिसका बीज मंत्र है श्रीम। तो श्रीम ये शब्द यानी श, र और ई, ये तीनों अक्षर को मिला के श्रीम बनता है। तो श यानी है महालक्ष्मी, र यानी है धन संपत्ति और ई यानी है मोह माया। यानी ये तीनों अक्षर मिला के बनता है श, र, ई यानी श्रीम। तो श्रीम ये जो बीज मंत्र है, इसकी साधना हमें कैसे करनी चाहिए? तो इसके काफ़ी अनुष्ठान हैं जो आप अपने घर में कर सकते हैं, या फिर किसी मंदिर में जाके भी आप ये कर सकते हैं। कोई भी देवी का अगर मंदिर है तो उसमें जाके आप महालक्ष्मी जी की साधना कर सकते हैं। तो महालक्ष्मी जी की साधना करते समय अगर आपके पास श्री यंत्र है, क्योंकि इसका मंत्र है श्रीम, तो श्री यंत्र है या फिर महालक्ष्मी जी की प्रतिमा है, तो उसके सामने बैठ के भी आप ये मंत्र साधना कर सकते हैं या अनुष्ठान कर सकते हैं। अनुष्ठान करते समय तिथि अगर आप देखना चाहते हैं, यानी कौन से समय, कौन से दिन से हम ये शुरू कर सकते हैं, तो धनत्रयोदशी के दिन आप ये शुरू कर सकते हैं, या फिर आप हर महीने की जो पूर्णिमा आती है उस समय भी आप ये अनुष्ठान शुरू कर सकते हैं, या फिर शुक्रवार के दिन आप ये अनुष्ठान शुरू कर सकते हैं। ये अनुष्ठान आप 1 दिन का कर सकते हैं, 3 दिन का कर सकते हैं, 5 दिन का कर सकते हैं, 7 दिन का कर सकते हैं, 11 दिन, या तो फिर सबसे बड़ा अनुष्ठान जो होता है महालक्ष्मी जी का वो है 21 दिन का। तो जब आप अनुष्ठान शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले संकल्प करना है, जो कि हम माता लक्ष्मी जी का कर रहे हैं अनुष्ठान। तो हम धन संपत्ति, घर में वैभव बना रहे, सुख शांति बनी रहे, नकारात्मक ऊर्जा अगर हमारे घर में है तो उसका नाश हो, ये सारी चीज़ों का अगर हम स्मरण करते हैं और संकल्प करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो संकल्प होने के बाद, जो कि हम 1 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, या फिर जो बड़ा अनुष्ठान है 21 दिन का, कितने भी दिन का आप अनुष्ठान करें, लेकिन संकल्प ज़रूर कीजिएगा। बिना संकल्प के कोई अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। तो संकल्प होने के बाद हमें अच्छे से षडोपचार करके पूजा विधान पूर्ण करना है। तो अगर आपके पास श्री यंत्र है तो अच्छे से उसकी पूजा कीजिए, या फिर प्रतिमा है तो महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करके उसकी पूजा कर सकते हैं। अनुष्ठान जब शुरू करेंगे तो संकल्प होने के बाद पूजा करनी है, और पूजा होने के बाद जब हम श्रीम ये बीज मंत्र की साधना शुरू करेंगे तो हमें माला लेनी है स्फटिक की या फिर हकीक की, जो कि हकीक ये जो रत्न है वो लक्ष्मी संपन्न है या लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हकीक की नहीं है तो कमल गट्टे की माला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कमल गट्टे की माला तो आपको हर जगह मिल जाती है। अगर कुछ भी नहीं है तो हमारी तुलसी माता
का जो पौधा रहता है उनसे जो बनी हुई माला है वो तुलसी की माला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे अगर हम अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं तो पूजा करते समय आप कुमकुम का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको कमल का फूल मिलता है तो कमल का पुष्प अर्पण कीजिए। इस समय अगर आपको गुलाब मिलते हैं तो गुलाब भी आप अर्पण कर सकते हैं। भोग में हमें दिखाने हैं शंकर युक्त मध, यानी जो मध मिलता है तो उसमें मध और कमल की कुछ पत्तियां भी आप दिखा सकते हैं, या फिर आजकल तो गुलकंद के लड्डू भी मिलते हैं तो गुलकंद के लड्डू भी आप भोग में दिखा सकते हैं। दूध और मध को एकत्रित करके आप भोग दिखा सकते हैं। मालाएं हमें करनी है रोज 11, क्योंकि ये काफ़ी छोटा मंत्र है श्रीम, तो उसकी 11 माला तो हम रोज कर ही सकते हैं। तो 1 दिन का करो या फिर 3 दिन का करो, जितने भी दिन का आप अनुष्ठान करते हैं उसमें आपको 11 माला करनी है। समय इसका है शाम को 7 बजे के बाद या फिर सुबह 6 बजे से पहले, आपको ब्रह्म मुहूर्त से लेके 6 बजे तक ये समय में हमें ये श्रीम, ये बीज मंत्र की साधना करनी है। वस्त्र अगर आपके पास गुलाबी रंग के हैं तो भी पहन सकते हैं, पीले रंग का वस्त्र है तो भी आप ग्रहण सकते हैं, या फिर सफ़ेद रंग का। तीनों रंग आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कमल का पुष्प मैंने बोला है, कुमकुम का इस्तेमाल कीजिए। अथवा पूजा करने बैठेंगे, स्नान करके बैठेंगे तो उस समय आप अपने ललाट पे भी कुमकुम का तिलक कीजिए और फिर पूजा शुरू कीजिए। कभी कभी मैं काफ़ी बार देखती हूँ कि लोग अनुष्ठान तो करते हैं लेकिन अपने ललाट पे कुमकुम का तिलक नहीं करते या फिर कोई तिलक भी नहीं लगाते। तो जैसे हम देवी देवताओं को तिलक लगाते हैं वैसे पूजा करने से पहले हमें अच्छे से श्रृंगार करके अच्छे से अपने ललाट पे तिलक लगा के ही पूजा करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर हम सत्यनारायण की भी पूजा करते हैं या फिर नवचंडी याग करते हैं, कोई भी याग अगर हम करते हैं तो जब पंडित जी आते हैं पहले तो सबसे पहले वो हमारे ललाट पे तिलक लगाते हैं और उसके बाद ही पूजा शुरू करते हैं। तो वो भी अपना एक महत्व रखता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें हमारी परंपरा सिखाती है, हमारा हिंदू धर्म सिखाती है, तो इसको करने से हमारे घर में या हमें ही फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसे ये श्रीम, ये जो बीज मंत्र है, इसका अनुष्ठान आप इस श्रावण मास में ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है तो 1 दिन का भी आप कर ही सकते हैं। करने से फ़ायदा होगा, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। और जैसे मैंने कहा है वो सारी चीज़ों को लेके आप ये अनुष्ठान पूर्ण कीजिए। अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद हमें करना है हवन, यानी अगर हम 1 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं तो सुबह अगर आप ये अनुष्ठान कर रहे हैं या फिर शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे तक, यानी आप जितनी 11 माला मैंने कही है वो माला पूर्ण होने के बाद आप तुरंत भी उसका हवन कर सकते हैं। 3 दिन का कर रहे हैं, 5 दिन का, जितना भी दिन का आप कर रहे हैं ये अनुष्ठान, उसके तुरंत ही आप उसके दशांश आपको ये यज्ञ करना है, यानी हवन करना है। हवन करते समय आप कौन सी सामग्री लेंगे, तो जैसे आप उसमें शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद में अगर आप गुलाब की पंखुड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आप आहुति दे सकते हैं। खीर की आहुति दे सकते हैं, या फिर चावल, गुलाब की पंखुड़ियाँ और गाय का घी, ये तीनों चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और आहुति दे सकते हैं। जैसे हम अनुष्ठान के बाद यज्ञ करते हैं वैसे तर्पण और दान भी करना चाहिए। तो अगर आपको संभव है तो 3 ब्राह्मणों को आप भोजन के लिए आमंत्रित कीजिए, उन्हें भोजन करवाइए। अगर आपके आसपास कहीं या फिर आपके घर में कोई कुमारिका है, यानी जो छोटी बच्ची है, उसकी पूजा करके उसे भी दूध और केले का प्रसाद दीजिए। और जो गौ माता है हमारी, उसे भी अच्छे से भोग दिखाइए। भोग में आप जो भी घर में खाना बनाते हैं उसमें एक अच्छे से कोई मिठाई बना के हमारी गौ माता को भी आप अच्छे से भोग लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारा अनुष्ठान पूर्ण होता है। यानी अनुष्ठान में ज़रूरी है संकल्प, मंत्र साधना, उसके बाद हमें करना है हवन, हवन के बाद हमें तर्पण करना है, कुछ गरीब को दान करना है। ये सारी 5 चीज़ें अगर हम पूर्ण करते हैं तो हमारा अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। और श्रावण मास में तो ज़्यादा से ज़्यादा दान करना ही चाहिए। तो कभी कभी कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि हमें क्या दान करना चाहिए। तो दान तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको संभव है तो वस्त्र दान कीजिए या कुछ वस्तु दान कीजिए। कभी कभी कुछ लोगों को संभव नहीं होता है ये चीज़ें दान करने का, तो अगर आपके घर में चावल है तो आप अच्छे गरीब ब्राह्मण को चावल भी दान कर सकते हैं, लेकिन दान करना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हम मंदिरों में दान करें
तो वो ज़्यादा उचित है। अगर कहीं अन्न छत्र चल रहे हैं तो वहाँ पे दान कीजिए। कोई अनाथ आश्रम है वहाँ पे दान कीजिए। वृद्धाश्रम है वहाँ पे भी आप दान कर सकते हैं। तो अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद उसका जो 10वां भाग होता है वो आपको दान करना है। तो ऐसे ही आप अनुष्ठान कीजिए अपने घर में और फिर मुझे बताइए कि आपके घर में लक्ष्मी जी का वास और आपके घर में जो भी समस्याएं थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी है या नहीं। मिलते हैं अब अगले एपिसोड में ऐसे ही एक विषय के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।